शिवराम आश्रम के नव स्थापन के उपलक्ष्य में विशाल सत्संग समारोह में पधारे हुए परम प्रभु परमात्मा के साक्षात नित्य अवतार के रूप में विभूतिवान सभी संत महापुरुषों, भक्ति भक्तानुरागी सत्संगी प्रेमी बंधुओं, समाज के कर्णधार प्रबुद्ध मनीषी महानुभाव, मातृशक्तियों, माँ रमा ब्रह्मानी के समान माताओं और बहनों, बड़े भाग्य की बात है। समारोह एक छोटा सा कुंभ हो गया है। बहुत दूर दराज से संत भक्त वृंद पधारे हैं। ऐसे समारोह के बीच में यदि एक एक भजन का टाइम दिया जाए तो भी शायद कल शाम तक भी पूरा नहीं होगा। गायने वाले भी हैं, सुनाने वाले भी हैं, शास्त्रज्ञ है, वेदांत विज्ञ है, विदुष भी आपके बीच में है। मेरे ख्याल में आज जितने भी विराजमान है उसमें सुनने वाले कम है और वक्ता सुनाने वाले बहुत ज्यादा है। यदि मैं चेहरों को देखूं तो सुनाने वालों की संख्या अधिक है और सुनने वाले बहुत कम है। कोई बात नहीं, हाँ, ज्ञान ध्यान की बातें आप सुनते आ रहे हैं और आगे भी बहुत से वक्ता विद्वान हैं यहाँ पर। राम जी महाराज है, अद्वैतानंद जी है, हरिपुरुष जी है, और भी संत है जिनका नाम मैं नहीं भी जानता हूँ और कईयों को जानता भी हूँ, ज्ञात अज्ञात सभी विद्वान हैं। मैं व्यवहार के ऊपर ही ज्यादा बोलता हूँ, तो आज आवश्यकता है व्यवहार में और मानवता की। मानवता के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं है। हरिराम जी महाराज ने वाणी में लिखते हैं कि व्यवहार में समझे नहीं दिन को हो यदि ज्ञान। जो व्यवहार में नहीं समझता उनको ज्ञान का अधिकार भी नहीं है और ज्ञान होता भी नहीं। तो यहाँ सारे विद्वान हैं, गणमान्य। सबसे पहले मैं प्रार्थना यही करूंगा निवेदन में कि मंगलाचरण का आयोजन हुआ और उसकी पुष्टि भी हो गई, मंगलाचरण हो गया। क्या वास्तव में ये मंगलाचरण हो गया क्या? विद्वान से ये प्रश्न है। आज दिहाड़ो गरबा देवरो गाओ मंगलाचार के, ये विद्वान मंगलाचरण है क्या? इसके बाद में दो प्रार्थना भजन गाए, वो मंगलाचरण है क्या? कैसे आपने मंगलाचरण की उपाधि दे दी कि मंगलाचरण हो गया? बड़ी ताजुब की बात है। क्या ऐसे ही बुराते हो क्या? हमेशा सत्संग हो गया है? हमेशा सत्संग में यूं ही मंगलाचरण करते हो क्या? पढ़ाने में मंगलाचरण और गाने सुनाने में और, ये क्या है? बधावे को आपने मंगलाचरण का रूप दे दिया। बड़ी ताजुब की बात है, विचारणीय है। और सभी संतों ने समर्थन कर दिया, कोई बोला भी नहीं। सारे वेदांत पढ़ाने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। बस इसी का नाम कर्ण पांडव है। शास्त्र में 4 दोष है, वक्ता में भी 4 प्रकार के दोष है। कर्णा पांडव, ये इंद्रियों का दोष है, बुद्ध का दोष है, बुद्धि का दोष है, जिसकी आपको परीक्षा ही नहीं है कि क्या गाना चाहिए और क्या बोलना चाहिए। तो फिर क्या गाना हुआ? गाना रो रहा है, एक बात होगी, चाहे गा लो चाहे रो लो, होला हल्ला ही तो करना है। ज्ञान बिना गाना रोना एक बात। परख तो होनी चाहिए, क्या गा रहे हो आप, किस विषय में गा रहे हो, क्यों गा रहे हो। मान सिंह ने कहा, गाय गाय नहीं गाय है और गावत रहे गाय। मान सिंह गायो दिशा जो गावत ही खड़ खाए। गाने गाते हुए भी नहीं गा रहे हो, गाने की वस्तु है वो नहीं गाई आपने, सिर्फ गा लिया, बस उसी का नाम आपने संबोधन कुछ भी दे दिया हो। कृपया एक बात दूसरी व्यवहार में देखने को मिलती है, सब जगह देखी, परंतु आज विशेष देखी संतों के बीच में। आयोजन करता माला पहनाता है, मेरे गले में मैंने उतार के इनको पहना दी, इन्होंने उतार के दूसरे को पहना दी। ये क्या है? तमाशा है क्या? माला का गुण ऐसा होता है क्या? माला का महत्व ये है क्या?
माला पहनावने के बाद झूठी हो जाती है और वो झूठी माला दूसरे के गले में, दूसरा उसके गले में, और वही ला करके अपनी गली महाराज के गले में, वही ला करके मेरे गले में अपनी पर। अरे शर्म आनी चाहिए। क्या आप लोग कोई संत नहीं बताता है क्या? इतने संत हो क्या अपने शिष्यों को नहीं बताते, सत्संग भी नहीं बताते कि माला झूठी हो जाती है? माला गले में डाली और आपस में लूटा खोस हो जाती है। एक माला 10 आदमियों के गले में पड़ जाती है। क्या ये माला का अपमान है या पहनाने वालों का अपमान है? पहनाने वाला माला का स्वरूप दे दे करके आपको बड़ा मान करके सम्मान करते हैं, और आप उसको खेल बना देते हो, तमाशा बना देते हो। माला का अपमान है ये। और माला झूठी पहनाने के बाद में दोष होता है उसका। ऐसे ऐसे पहना दो तो आपने पहना ही वही भगवान को भी पहना दिया करो, क्या दोष लगता है? कृपया ऐसा ना करें। आरती की भी मैंने देखी है, चारों तरफ घूम करके आरती हो रही है। आरती कैसे होनी चाहिए? मंदिर की आरती कितनी होनी चाहिए, कब होनी चाहिए? चाहे आप संत की करो, गुरु की करो, मंदिर की करो। 4 बार चरणों की आरती होती है। पेट से छाती तक 2 बार आरती होती है। मुखमंडल की 1 बार आरती होती है। कितने हो गए? और 7 बार दूसरी पूरे शरीर की होती है। ये आरती का कार्यक्रम। अब आओ चारों वर्णों के ऊपर। हम पैरों को कहते हैं पैर शूद्र है, और शूद्र की आरती 4 बार होती है। ध्यान दो। पेट है वैश्य, उसकी आरती होती है 2 बार, और ब्राह्मण है मुख, उसकी आरती होती है 1 बार। ये वर्ण व्यवस्था को मानने वालों को भी शर्म आनी चाहिए, और इस आरती की विधान से शिक्षा लेनी चाहिए। 1 बार। और व्यवहार की है महाराज शिवराम दास जी की ये पहली सत्संग और 6वीं सत्संग मारवाड़ी बात, यानी अपने जीवन में पहली बार सत्संग और अपने जीवन की आखिरी सत्संग। शायद इसके बाद में दूसरी सत्संग इनके हाथ से होने वाली नहीं है। और जिसको यह सब भरोसा नहीं कि मेरी मरने के बाद में क्या होगा, तो आपका ब्रह्म ज्ञान कहाँ गया? इन्होंने अपनी जीवन मूर्ति पहले बना ली। मूर्ति पड़ी, मैंने तो नहीं देखी, दूर से देखी है। और ये तो साक्षात बैठे और लोग मूर्ति को प्रणाम कर रहे। अरे धिक्कार है उन प्रणाम करने वालों को। ये तो इनका तो कोई महत्व ही नहीं है। इन्होंने मूर्ति रख दी और माला पहना दी और लोग आवे उनको प्रणाम करें। वाह रे वाह। अपनी जीते जी मूर्ति वो बनाता जिसको भरोसा न हो कि मेरे पीछे कुछ होने वाला नहीं है, मेरे पीछे कोई है ही नहीं। ये तो एक तरह का शिवराम जी का जीवन भंडारा ही समझ लो। क्यों मूर्ति हो गई तो अब इसको दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। इनका तो अंतकाल हो गया। अपने जीते जी मूर्ति रख दी, गुफा खुदा दी, समाधि की जगह तैयार है, और क्या चाहिए फिर? क्या चाहिए? और अब लारे 3 चेला है, 3 चेलों ने की करने की जरूरत को नहीं, मांगो खाओ। ठीक है ना? क्यों मूर्ति बना दी, गुफा बना दी, समाधि खोदने की जरूरत को नहीं बना। बस अरे थोड़ा विचार तो करो भैया। उम्र हरी ब्रह्म ज्ञान की बातों करने में ब्रह्म ज्ञान थोड़ा व्यवहार हो जाए कहीं। कुछ समझ में नहीं आ रही हो बात करे पर ब्रह्म की चले जीव की चाल। जम्बुक भूलो फंस नाम पहन सिंह की खाल। सिंह की खाल पहनने से सिंह नहीं होता है। कुछ अपने कर्तव्य भी निभाओ। अपने शास्त्र में पढ़ते हैं, शास्त्रों में 4 प्रकार के दोष हैं।
चाहे वेद हो, पुराण हो, गीता हो, रामायण हो, कोई भी ग्रंथ हो, हमारी वक्ता में, वाणी में भी 4 प्रकार के दोष है। अभी जो मैंने कुछ गिनाई, इसको कहते हैं कर्णापाठव, इंद्रियों का दोष। लिखने में हो सकता है, पढ़ने में हो सकता है, छपने में हो सकता है, बोलने में हो सकता है। दूसरा है प्रमाद, भूल, कुछ का कुछ कह देते हैं, कुछ का कुछ लिख देते हैं। तीसरा है भ्रम, अच्छे अच्छे विद्वानों को भ्रम हो जाता है। कुंती, अब विषय चल रहा है, कोई विषय के ऊपर कुंती का बिंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, लगनी चाहिए तो क्या कुंती, और भूल से कुंती बुंदी बिंदी नहीं लगी तो कुंती। इसलिए विद्वानों की जरूरत है। सत्संग 2 प्रकार की है, एक जड़ और एक चेतन। हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाय, शब्द मिलावा हो रहा पर देह मिलावा नाय। सुंदरदास जी हमें से नहीं मिले, कबीर जी हमें नहीं मिले, पुराने जितने संत है, तुलसीदास जी हमें नहीं मिले, वाल्मीकि जी हमें नहीं मिले, परंतु उनकी वाणी हमें उपदेश दे रही है। वाणी हमें संदेश दे रही है, जीवन का मार्गदर्शन दे रही है। जितने भी संत अनंत हुए, उनकी वाणी हमारे लिए पूज्य है और वांग्मय उनके वाणी का स्वरूप है। शब्द स्वरूप हमारे सामने है, उनसे उपदेश तो मिल सकता है, परंतु हमारी शंका का समाधान नहीं हो सकता। यदि कहें कि वो सत्संग हमारे लिए अच्छी है, उन संतों की वाणी पढ़ करके ज्ञानी बन जाएंगे, तो उनके लिए 4 दोष भी साथ में पढ़ने पड़ेंगे। वेद उदधि बिन गुरु लखे, लागे लोन समान, वागर गुरुमुख द्वार से अमृत से अधिकार। अपने आप पढ़ने से 4 दोष अज्ञानमय शिक्षा होगी, वो ज्ञानमय शिक्षा नहीं हो सकती। इसलिए सदगुरु की जरूरत है, इसलिए चेतन सत्संग की जरूरत है, ज्ञानियों की सत्संग की जरूरत है। शास्त्र के 4 दोषों को निवारण करने के लिए कर्णापाठव, प्रमाद और भ्रम। शंकर के ऊपर बिंदी नहीं लगी, शक्कर। अपने को क्या मालूम है इस विषय में शंकर होना चाहिए या शक्कर होना चाहिए। कई शब्द ऐसे हैं जो अस्तित्व वाचक शब्द है, परंतु काम में कुछ और आते हैं। जैसे पुलिस, पुलिस की व्याख्या भी स्त्रीलिंग में है। पुलिस आई, पुलिस गई। क्या पुलिस में सब अस्थियां हैं क्या? है तो पुरुष, परंतु शब्द अस्थिवाचक है, स्त्रीलिंग है। पुलिस आई थी, पुलिस गई थी, पुलिस शब्द ही स्त्रीलिंग है। ऐसे साहित्य में बड़ी गंभीरता के शब्द आए हुए हैं। इसलिए सदगुरु की जरूरत है, विद्वान की जरूरत है और सत्संग की जरूरत है। दूसरी सत्संग है चैतन्य। जड़ सत्संग से, किताबों से हमें शिक्षा मिलेगी, उपदेश मिलेगा, परंतु शंका का समाधान नहीं हो सकता। शंका का समाधान चेतन सत्संग से होती है। ज्ञानी गुरु के सिवाय शंका का समाधान होने वाला नहीं। हमारे अंतःकरण में जो दोष है, विपरीत भावना दोष, तो नास्तिक प्राणियों